हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, एसएससी जो एसएससी का जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ्स के जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न हम लेकर आए हैं। ठीक है, इसी लेवल पर अभी जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है इसी लेवल पर आएगा प्रश्न। ठीक है, तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो जब अगला लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, और ऐसा वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि राम अपने वेतन का 30% भोजन पर, 10% घर के किराए पर, 7% मनोरंजन पर और 6% परिवहन पर खर्च करता है। यदि एक महीने के अंत उसकी बचत एक महीने के अंत में उसकी बचत 1880 रुपये है तो उसकी मासिक वेतन क्या है। ठीक है, टोटल इतना खर्च कर रहा है। टोटल क्या होता है, 100% होता है। 100% में खर्च कितना कर रहा है, देखो 30% वेतन पर, 30% वेतन पर, 10% घर पर, 7% मनोरंजन पर और 6% परिवहन पर। इन सभी को जोड़ेंगे, 6 6 12 और 1 13 का 3। ठीक है, 6 6 12 और 1 13 का 3, हाथ में 1, 3 1 4, 4 1 5, 53 हो रहा है। ठीक है, 53, जबकि यहाँ टोटल 100% है। 100% है, मान लो आय, और यहाँ 53% क्या है, खर्च हो रहा है। तो 53% हम घटा देंगे तो मेरा बचत निकल जाएगा। 10 में 3 जाने से 7, 8 1 9 5 जाने से 4, 47% क्या है, बचत है। ठीक है, 47% बचत और 53% खर्च हो रहा है। तो अंत में उसकी बचत कितना है, 1880 रुपये। लेकिन यहाँ मेरा कितना बचत हो रहा है, 47%। तो ये 47 किसके बराबर हो जाएगा, 47 बराबर हो जाएगा 1880 के बराबर, क्योंकि यहाँ मेरा बचत 47 है जबकि यहाँ 1880 है। तो 47 बराबर 1880। उसका मासिक वेतन क्या है, तो 100% निकालेंगे। 100% यहाँ पर माने थे, तो 100% बराबर, ठीक है, एक्स। तो एक्स बराबर 1880 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे 47। 47 से कितना वर्ग में कटेगा, 47, 4 4 7 28 का 8, हाथ में 2 6 6 16 17 18, यानी 40 से कट जाएगा। तो x बराबर 40 इंटू 100 यानी 4000। 4000 क्या आया, इसका मासिक वेतन आया। यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा है देखते हैं। एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। एक आदमी है 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है तो उसकी मतलब गति, मतलब चाल ज्ञात करना है। ठीक है, स्पीड। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 200, चाल कितना है, 24 सेकेंड। कितना बार में कट रहा है, देखो 100 दूना 200, 12 दूना 24। ठीक है, फिर यहाँ 50 दूना 100, 6 दूना 12, फिर यहाँ 25 दूना 50, 3 दूनी 6, 25 बटे 3 आया। ठीक है, 25 बटे 3 को हम 25 को 3 से भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24, 1.033 ठीक है, यानी बराबर 8.3 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल होगी। ठीक है, यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न में कहा गया है कि राजू अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसकी आय में 20% वृद्धि, उसकी आय में 20% वृद्धि जबकि खर्च में 10% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। ठीक है, 80% राजू अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो टोटल इनकम क्या है। देखो यहाँ पर हो गया आय, यानी इसको बोलते हैं इनकम। आय के बाद हो जाता है यहाँ पर खर्च, खर्च हो गया, उसके बाद यहाँ हो गया बचत। ठीक है, मान लो आय 100 रुपया है। ठीक है, तो राजू का आय 100 रुपया है, उसमें 80% खर्च करता है। ठीक है, 80% खर्च करता है, तो 100 का 80% कितना होगा, 80 रुपया। ठीक है, यानी 80 रुपया खर्च कर रहा है। अगर टोटल 100 रुपया आय है, 80 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचत कितना हो रहा है, 100 में 80 घटा देंगे, यानी 20 रुपया बचा रहा है। ठीक है, फिर बोला गया है कि 20% की वृद्धि, उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो ये आय हुआ, तो इसमें फिर 20% वृद्धि, 100 का 20% निकालेंगे, यानी 20 रुपया, इधर 20 रुपया और पहले से 100, तो 120 हो जाएगा। 120 आय हो गया। अब खर्च बोल रहा है कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गया, जबकि उसकी खर्च में 10% की वृद्धि। अब ये खर्च है, इसमें फिर 10% वृद्धि हो रहा है, तो 10%, 10 यानी 8, पहले 80 था, अब 8, वृद्धि वाला ऐसे जोड़ रहे हैं, 80 और 8, 88 रुपया हो गया खर्च। 120 रुपया आय, 88 रुपया खर्च, तो बचत कितना होगा, 120 में 88 घटा कर देंगे, तो 10 में हट जाने से 2 और 11 में हट जाने से 3, यानी 32 रुपया या बचत आ गया। ठीक है, 32 रुपया बचत आ गया। तो बोला गया है कि उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, बचत में वृद्धि का प्रतिशत कितना बढ़ रहा है। तो देखो कितना बढ़ रहा है, 2 और 3 में 2 जाने से 1, 12 रुपया बढ़ रहा है, तो यही प्रतिशत वृद्धि होगा। प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 12 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 20 और इंटू से कर देंगे 100 से। ठीक है, तो 20 5 100, यहाँ पर ऊपर में 12 इंटू 5 बचा, यानी 60% इसका आंसर होगा। ठीक है, 60% इसका आंसर होगा। यहाँ पर बोला गया है कि 20% की वृद्धि आय में कर दिए, 10% खर्च में कर दिए, तो बचत आ गया 32। बोल रहा है उनकी बचत में वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो यहाँ 20 रुपया पहले बचत था, अब 32 रुपया हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 12 रुपया, तो 12 इंटू 100, और बचत से कितना बढ़ रहा है, 20, तो नीचे 20 हो जाएगा, निकाल दिए 60%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 200 मीटर और 270 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो ये विपरीत दिशा में रेलगाड़ी है। ठीक है, विपरीत दिशा में ये रेलगाड़ी है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। विपरीत दिशा में है, देखो यहाँ पर जब यहाँ पर एक पटरी है, यहाँ से एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो ये विपरीत दिशा हुआ। तो विपरीत दिशा में इसकी जो दूरी है क्या होती है, जुड़ जाती है। विपरीत दिशा में ये दूरी जुड़ जाती है। जैसे यहाँ दूरी कितना है, 230 और 270, 230 प्लस 270 कितना हो जाएगा, 0, 7 3 10 का 0, हाथ में 1, 2 2 4 1, 500 हो जाएगा, 500 मीटर।
और चाल भी जुड़ जाएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 प्लस 48 बराबर हो जाएगा 8 2 10 का 0, 4 4 8 1 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर घंटा में है, तो दोनों को एक समान करना है। अगर ये दूरी मीटर में है तो चाल को मीटर पर सेकंड में करना होगा। ठीक है, तो हम चाल को मीटर पर सेकंड में करेंगे। 90 इंटू 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। 4 मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18, अरे किलोमीटर पे जाएंगे तो 18/5 से करेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में इसमें बदल रहे हैं, तो 18 5 90, ऊपर में बचा 5 इंटू 5 यानी 25 मीटर पर सेकंड आ गया चाल। ठीक है, अब कितने समय में पार करेगी, प्रश्न में पूछ रहा है कि 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दोनों रेलगाड़ियाँ क्रमशः 42 और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है टोटल 500, चाल कितना है 90, चाल कितना आया 25 आया, 25 आया। अब देखो 25 से इसे काट देते, 25 दूना 50, यानी समय जो आया 20 सेकेंड। समय कितना आया 20 सेकेंड, एक दूसरे को 20 सेकेंड में पार करेगी। यही प्रश्न का आंसर हुआ। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि 7%, 70% और 80% की क्रमिक छूट को किस एकल छूट के बराबर है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो देखो छूट किस में दिया जाता है, अंकित मूल्य में दिया जाता है। एमपी यानी मार्क प्राइस पे छूट दिया जाता है। अंकित मूल्य को मार्क प्राइस यानी एमपी शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी लिख लिए यानी अंकित मूल्य मार्क प्राइस, और यहाँ पर लिख लिए, देखो ये 3 को छूट दे रहा है 60, 70 और 80। ठीक है, और एमपी यहाँ पर लिख लिए, और यहाँ पर लिखेंगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य। एमपी हो गया अंकित मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य, एमपी यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य। ठीक है, तो ये 60%, देखो 60%, 60% के नीचे 0 आया, 1 0 कटा, 1 0 कटा। ठीक है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये 5 रुपया क्या है, 5 रुपया अंकित मूल्य है। ठीक है, 5 रुपया नीचे वाला अंकित मूल्य है, यानी एमपी इधर लिख लिए अंकित मूल्य की जगह। और ये 3 रुपया क्या है, 3 रुपया बेच रहा है, 3 रुपया में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 3 रुपया। फिर बोल रहा है 70%, तो उसी तरह 70% के चलते नीचे 100 आएगा, 1 0 1 0, 7/10 यानी 10 रुपया क्या है अंकित मूल्य। नीचे वाला हमेशा अंकित मूल्य है और ऊपर वाला 7 रुपया में बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर बोल रहा है 80%, उसी तरह 80 निकालेंगे, 80/100, 0 0, 4 दूनी 8, 50, 5 दूनी 10, यानी 5 फिर हो गया अंकित मूल्य और 4 हो गया 80/100 है ना, तो 80, 1 0 1 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5/4 हो गया। ठीक है, तो ये एमपी 5 है, तो यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये प्रश्न देखो, सबसे पहले 60%, 60/100, 0 0, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 3/5 आया। तो 5 रुपये क्या है अंकित मूल्य, और 3 रुपये क्या है डिस्काउंट है। अगर 5 रुपये में 3 रुपये डिस्काउंट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है, 5 में 3 जाने से 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी तरह 70%, तो 70/100, तो 7/10 आया, तो 10 रुपया क्या है अंकित मूल्य और 7 रुपया डिस्काउंट। अगर 10 रुपये में 7 रुपये डिस्काउंट है तो कितना में बेच रहा है, 10 में 7 जाने से 3 रुपये में बेच रहा है,
तो यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, उसी तरह अगला है 80, 80/100, 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 4/5। 5 रुपये अंकित मूल्य है और 4 रुपये डिस्काउंट है। अगर 5 रुपये में 5 रुपये के सामान को 4 रुपये डिस्काउंट कर रहा है तो कितना में बेच रहा है? 1 रुपये में। ठीक है, तो 5 है और यहाँ 1 होगा। अब इसको एक लकीर खींच दो और आपस में गुना कर दो। जैसे 10 5 50, 50 5 5 5 25, 250 हो जाएगा। इधर मल्टीपल कर दो, 2 3 6, 6 1 6। ठीक है, 250 है अंकित मूल्य और 6 रुपया है विक्रय मूल्य। तो कितना छूट दे रहा है इसमें घाटा करेंगे। 10 में 6 जाने से 4, यहाँ बच गया 10 में 6 जाने से 4, ये बचा 4, यानी 244। ठीक है, 244 बच रहा है। तो अब निकालेंगे प्रतिशत छूट। तो ऊपर में 244 लिखेंगे और नीचे में हो जाएगा टोटल 250। इंटू कर देंगे प्रतिशत कीजिए 100 से। यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कट गया। अब 2 5 10, 5 5 25। अब ऊपर में है 5 5 कटेगा इसमें 5 से, 5 चौके 20 नहीं कटेगा तो गुना कर दो। ऊपर में 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से गुना हो गया बट्टे 5। अब 5 से भाग करेंगे, 5 नाम 45, 46 47 48, 3 बचा, 5 7 35, 36 37 38, 3 बचा और 5 नाम 45, 46 47 48, 3, 5 7 35, 36 37 3 बचा। पॉइंट निकले 5 चौक 30, यानी 97.6%। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि धारा की दिशा में यात्रा करते समय एक नाव की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कितना है? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा की प्रतिकूल दिशा में यात्रा करते समय 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की गति क्या है? ठीक है, शांत जल में नाव की गति देखो इस तरह। एक मान लो एक नदी है, नदी में ये एक नाव है, ये एक नाव है। तो नाव जो है इसकी धारा जो ये वाली धारा है, यानी पानी की चूँकि धारा है। ठीक है, इसी धारा को इसकी, तो एक नाव की गति कितना बोल रहा है? 37 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि प्रतिकूल दिशा में, धारा की प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल मतलब क्या होता है? प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में हो गया जिस तरफ धारा बह रहा है, जिस तरफ धारा यानी पानी जिस तरफ बह रहा है उसी तरफ नाव की स्पीड, उसी तरफ नाव जा रहा है। तो उसकी स्पीड कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सॉरी ये 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोल रहे धारा की प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब हो जाता है धारा इधर बह रहा है और नाव ऊपर की तरफ जा रहा है, उसे बोलते हैं प्रतिकूल। ठीक है, तो इसकी कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो इसको निकालते हैं। मान लो नाव की गति, यहाँ पर एक लिख देते हैं नाव। नाव की गति को क्या मानेंगे? नाव की गति को मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा की गति को क्या मानेंगे? धारा की गति, धारा की गति को मानेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि अनुकूल गति, धारा की दिशा में अनुकूल गति, शॉर्ट में लिख रहे हैं अनुकूल गति, अनुकूल गति। अनुकूल गति क्या करेंगे? अनुकूल जब भी बोलेगा तो x + y कर देंगे। ठीक है, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल बोलेगा, प्रतिकूल तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रतिकूल मतलब हो गया जो धारा इधर बह रहा है और नाव ऊपर की तरफ जा रहा है। अनुकूल हो गया धारा इधर बह रहा है और नाव भी इधर आ रहा है। ठीक है, तो हम
शांत जल में नाव की गति क्या है? शांत जल में नाव की गति हम यानी नाव की गति पूछा है यानी x का मान पूछा है, तो इसको निकालते हैं। जैसे ये हो गया अनुकूल, तो देखो ये एक नाव की गति 33 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये अनुकूल हुआ, तो x प्लस वाई करेंगे, अनुकूल x प्लस वाई बराबर 33। ये प्रतिकूल है, ये प्रतिकूल, तो x माइनस वाई बराबर 27। x माइनस वाई 27। तो हम यहाँ नाव की गति यानी x का मान निकालना है, तो x बराबर लिखो, इन दोनों को जोड़ो, तो यहाँ 27 प्लस 33 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 27 प्लस 33 जोड़ेंगे, 3 7, 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 30 20 50 57 58 60, 2 30 से भाग कर देंगे यानी 30। नाव की गति क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 12 वर्षों के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 3/5वां भाग है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? ठीक है, तो 3/5वां बोला है यानी 3/5, तो 3/5 है, 3/5वां यानी 3/5, तो 5 रुपया क्या है? मूलधन, और ये 3 रुपया क्या है? यह है ब्याज, ठीक है। तो वार्षिक की दर निकालने बोला है, तो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होगा 100 गुना ब्याज बटे मूलधन इंटू समय। 100 लिख लिए, ब्याज कितना है? 3 रुपये, मूलधन कितना है? 5, और समय कितना है? 12 वर्ष। 5 20 से 100, 3 4 12, 4 5 20, ठीक है। तो 5% आया दर है, प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत 76 है, तो समूह का औसत स्कोर क्या है? तो टोटल 30 है, ठीक है, उसमें 12 छात्रों का औसत कितना है? 62, मान लो ये 62 है 12 छात्रों का, तो जबकि दूसरा बाकी छात्रों का औसत कितना है? 76, तो कितना यहाँ पर होगा? कितने छात्र होगा? तो 30 में 12 घटा दो, 10 में 2 जाने से 8, और 2 में इससे यानी 18 छात्रों का औसत 76 है, ठीक है। तो अब देखो इसको शॉर्ट में काट लेते हैं, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, ठीक है, 4 तिया 12 और 6 तिया 18। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी 2 आया, इधर 3 आया, ठीक है। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 और 2 छोक 12, 124, और इधर गुना कर दो, 3 छोक 18 आए, खत्म 1 3 7 21 और 1 22, यानी 228, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर दो, 228 और 124 को प्लस कर देंगे, तो 228 8 4 12, 228 और 124, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 2 4 1 5, 2 1 3, यानी 352 आया। 352 को भागा किससे करेंगे? ये 2 और ये 3, टोटल 5 से भाग करेंगे, तो 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, एक 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 से भाग कर देंगे, 5 4 20, यानी 70.4 इसका औसत स्कोर होगा, ठीक है। यही प्रश्न का आंसर है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो हम रोज़ लाते रहेंगे, ठीक है। ये जो पिछले वर्ष का MTS का पूछा गया प्रश्न था, जो आने वाले एग्ज़ाम MTS में
ऐसे ही लेवल के रहेंगे, ठीक है, और सेट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।